मैं आपको एक बात बताने वाला हूँ। मुझे एक कमेंट आया और उस कमेंट में किसी ने मुझसे पूछा कि भैया मुझे ये बताइए कि जो प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत जो घर बना के दिए जाएंगे उसकी डिज़ाइंस क्या होगी, क्योंकि मुझे जानना है कि क्या प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ लेना सही होगा या नहीं होगा। तो ये क्यूरियोसिटी मेरे दिमाग में जगी, तो मैंने सोचा और इसके बारे में रिसर्च किया और रिसर्च करने के बाद मैंने ये जानकारी लगाई कि आपके स्टेट में, जहाँ भी स्टेट से आप बिलोंग करते हैं, हर स्टेट अलग अलग तरीके के प्रधानमंत्री आवास योजना के घर आपको बना के दिए जाते हैं आपकी कंफर्टेबिलिटी के हिसाब से। तो इस वीडियो को आप पूरा देखें और जानें आपके स्टेट में आपको किस प्रकार का घर बना के दिया जाएगा प्रधानमंत्री आवास योजना के थ्रू। तो सबसे पहले हम दोस्तों बात करने वाले हैं असम के बारे में कि अगर आप असम स्टेट से बिलोंग करते हैं तो आपको किस प्रकार के घर बना के दिए जाएंगे। तो कुछ इस प्रकार के घर आपको बना के दिए जाएंगे असम वालों के लिए। असम वालों के लिए दोस्तों भूकंप सबसे ज़्यादा वहाँ पे आते हैं और भूकंप से झेलने के लिए आपको आरसीसी बैंड के साथ, आरसीसी की मदद से आधी ईंट की मोटी दीवार वाले ईंट के मकान बनाने की सिफारिश की गई है, ताकि अगर भविष्य में आपके साथ कुछ अनहोनी होती है तो बहुत ज़्यादा आपको ना तो सामान का नुकसान हो और ना ही दोस्तों आपको किसी प्रकार के जान माल का सौदा हो। तो हम जब देख लेते हैं दोस्तों और भी डिज़ाइंस के बारे में असम के लिए। तो कुछ इस तरीके की डिज़ाइंस आपके लिए होने वाली हैं, आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे। असम में अलग अलग तरीके के लगभग 6 प्रकार के घर आपको बना के दिए जाते हैं, जिसकी डिजाइंस आपके सामने है। बात कर लेते हैं दोस्तों बिहार स्टेट के बारे में कि बिहार में किस प्रकार का घर आपको बना के दिया जाएगा। तो कुछ इस तरीके से बिहार में घर आपको बना के दिए जाएंगे, जहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कहीं कहीं पे आपको दोस्तों पक्का मकान बना के दिया जाएगा, कहीं कहीं पे दोस्तों आपको आधा कच्चा मकान बना के दिया जाएगा और इसके बाद यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कहीं कहीं पे आपको खुला हुआ एक मकान बना के दिया जाएगा, जो कि आपकी टोटल वहाँ पे रहने वाले और घरों की डिजाइंस के ऊपर डिपेंड करेगा कि वहाँ पे किस प्रकार के घर बना के दिए जाएंगे। क्योंकि बिहार में सबसे ज़्यादा खतरा दोस्तों बाढ़ का रहता है, तो बाढ़ के हिसाब से डिजाइन किए जाने वाले घरों का निर्माण करने के लिए सिफारिश की गई है। बिहार के बाद हम करने वाले हैं बात छत्तीसगढ़ के लिए। तो दोस्तों छत्तीसगढ़ के लिए आपको जो घर बना के दिए जाने वाले हैं कुछ इस तरीके के डिजाइन करने वाले होंगे, जो कि खपरेल होंगे और दोस्तों आसपास की जो दीवारें हैं वो दोस्तों लगभग आप देख पा रहे होंगे 3 से 4 फीट मोटी दीवारों को बनाने के लिए बोला गया है। और खप्पर के लिए इसलिए रिकमेंडेशन दी गई है क्योंकि छत्तीसगढ़ में सबसे ज़्यादा गर्मी पड़ती है। रूरल क्षेत्रों में जो मकान बना के दिए जाएंगे उनकी डिज़ाइंस कुछ इस प्रकार की होने वाली हैं। दूसरी डिज़ाइंस आपके सामने ये रही और हम अगली डिज़ाइंस के बारे में बात करें तो तीसरी डिज़ाइन छत्तीसगढ़ में जो घर आपको बना के देने वाले हैं गवर्नमेंट की तरफ से कुछ इस तरीके से टेराकोटा छत और मिट्टी के गाढ़ा करने वाले मकानों की डिज़ाइंस आपको सामने यहाँ पर दिखाई दे रही है। अब हम बात कर लेते हैं दोस्तों हिमाचल प्रदेश के बारे में। हिमाचल प्रदेश में जो घर आपको बना के दिए जाने वाले हैं वो लाहौल, स्पीति और किन्नौर जिले के लिए मकान जो डिज़ाइन किए गए हैं। तो जो यहाँ पे आपके सामने डिजाइन आप देख रहे हैं, यहाँ पे आसपास की जो दीवारें हैं वो पक्की होंगी। ऊपर जो यहाँ पे डला होगा शेड वो होगा दोस्तों स्टील का और पूरी तरीके से सीमेंटेड डिजाइंस आपके लिए बना के दिए जाने वाले हैं मकान, जो कि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आपको हिमाचल प्रदेश में बना के दिए जाते हैं। अब हम झारखंड के बारे में बात कर लेते हैं। झारखंड में दोस्तों आपको किस प्रकार की डिज़ाइन देखने को मिलेगी। तो यहाँ पे कच्ची ईंट की दीवार, आरसीसी की छत, बरामदा के लिए बांस की छत और झारखंड के लिए सामान आकार के मकान जो भी झारखंड में जो कि बनाए जाते हैं, तो कुछ इस तरीके के ही मकान वहाँ पे बना के दिए जाते हैं और यही डिज़ाइंस आपके सामने झारखंड वालों के लिए रखी जा रही है। इसको आप देख लीजिए ताकि आपको पता रहे कि झारखंड में किस टाइप के मकान बना के दिए जाते हैं। अब हम बात कर लेते हैं महाराष्ट्र में रहने वाले लोगों के लिए। तो अगर आप महाराष्ट्र से बिलोंग करते हैं तो प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत रूरल क्षेत्रों में मकान जो बना के दिए जाने वाले हैं कुछ इस तरीके के दिए जाने वाले हैं, जो कि आपको दिख रहे होंगे थोड़े से खपरेल होंगे। आसपास की जो दोस्तों दीवारें हैं वो मोटी होंगी और यहाँ पे गेट दोनों तरफ से दिए जाएंगे ताकि इमरजेंसी में आपको यहाँ पे आप इसका उपयोग कर सकें। अब इसका मतलब दोस्तों ये नहीं है जो मैं डिज़ाइन आपको बता रहा हूँ यही मकान बना के दिए जाएंगे, बल्कि यहाँ पे आपके आसपास को भी देखा जाएगा कि आपके आसपास किस प्रकार के मकान बनाए गए हैं, उसमें आपकी रिकमेंडेशंस ली जाएंगी। आपको बताया जाएगा कि आपको घर इस टाइप का बना के दिया जाएगा। अगर आप उसमें फेरबदल भी करवाना चाहते हैं तो वो भी आप करवा सकते हैं। हम बस आपको डिजाइन यहाँ पे बता रहे हैं। अगर आप मध्य प्रदेश के रहने वाले लोग हैं तो मध्य प्रदेश में यहाँ पे दोस्तों आप देख पा रहे होंगे पूरी तरीके से पक्का और यहाँ पे 3 सेट सहित आपको मकान बना के दिया जाएगा, जो कि डिजाइन आपके सामने दिखाई दे रही है। और हम मणिपुर के लिए हम बात करें दोस्तों, अगर आप मणिपुर से बिलोंग करते हैं तो मणिपुर में कुछ इस तरीके की डिजाइंस आपको देखने को मिलेगी। जैसे कि जनजातीय में जो लोग रहते हैं वो अपने लिए मकान बनाते हैं, ठीक उसी तरीके से लकड़ी के आसपास की जो दीवार है वो बनाई जाएगी। और इसके बाद दोस्तों 3 सेट के लिए इस तरीके से डिजाइंस किए जाएंगे। अब ये दोस्तों ग्रामीण क्षेत्र में और रहने वाले लोग जो मणिपुर में रहते हैं उनको ऑलरेडी पता होगा कि वहाँ पे बहुत ज़्यादा सर्दी पड़ती है। इसके साथ वहाँ पे बहुत ज़्यादा स्पेस नहीं होता है, ऊंचाई पे मकान होते हैं, तो वहाँ पे पक्के मकान जो होते हैं दोस्तों वो स्थायी नहीं बन पाते हैं, इसलिए इस तरह की मकान बनाने की सिफारिश की गई है। तो
ये मणिपुर वालों के लिए डिज़ाइन आपके सामने रखी जा रही है। अब हम बात कर लेते हैं मेघालय वालों के लिए, जो कि अगर आप मेघालय से बिलोंग करते हैं तो कि वहाँ पे बहुत ज़्यादा यहाँ पे सामान कुछ ले जाना और सप्लाई करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है, और पक्के घरों का निर्माण करना, क्योंकि वहाँ पे जो जगह है वो पूरी तरीके से देखा जाए तो एक स्टेबल जगह नहीं है रूरल क्षेत्र में रहने वाले लोगों के लिए। तो इसलिए इस तरीके के मकान बनाने के लिए सिफारिश की गई है, ताकि अगर कुछ अनहोनी होती है तो बहुत ज़्यादा वहाँ पे नुकसान उनको ना हो। इसके साथ दोस्तों हम बात करें और भी डिज़ाइंस के बारे में, तो मेघालय वालों के लिए कुछ इस तरह की अदर डिज़ाइन है जो कि आप कंप्यूटर स्क्रीन के सामने देख पा रहे होंगे। अब हम बात कर लेते हैं दोस्तों उत्तर प्रदेश वालों के लिए। अगर आप उत्तर प्रदेश से बिलोंग करते हैं तो यहाँ पे आपको जो डिज़ाइन बना के दी जाने वाली है, यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे भूकंप रोधी और आंधी उत्तर प्रदेश में बहुत ज़्यादा रूरल क्षेत्रों में देखने को मिलती है। तो कुछ इस तरीके के मकान बना के दिए जाते हैं ताकि वो आंधी से भी बच सकें, भूकंप अगर कोई आते हैं तो दोस्तों वो भी बच सके। यहाँ पे 3 गेट बनाने की रिकमेंडेशंस रखी गई है, ताकि दोस्तों यहाँ पे अगर कोई अनहोनी होती है तो वो वहाँ पे ना हो। इस तरीके की डिज़ाइन उत्तर प्रदेश वालों के लिए निर्धारित की गई है। उत्तर प्रदेश वालों के लिए दूसरी डिज़ाइन कुछ इस तरीके की होने वाली है, जहाँ पे आप 3 से 4 बरामदे भी देख पा रहे होंगे, और ये इसलिए बनाए जाते हैं क्योंकि उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा गर्मी पड़ती है बुंदेलखंड क्षेत्र में, और इसीलिए उनके लिए गर्मी के लिए भी यहाँ पे उसका ध्यान रखा गया है। अब हम बात कर लेते हैं राजस्थान में रहने वाले लोगों के लिए। तो अगर आप राजस्थान से बिलोंग करते हैं तो आपको राजस्थान में कुछ इस तरीके का मकान बना के दिया जाएगा, जो कि बाड़मेर, पाली, जोधपुर, जैसलमेर जिलों के लिए कुछ इस तरीके की मकान बनाने की सिफारिश रखी गई है। अब हम बात कर लेते हैं वेस्ट बंगाल के लिए। वेस्ट बंगाल में जो मकान आपको बना के दिए जाने वाले हैं वो कुछ इस तरीके के होने वाले हैं। हल्की निर्माण सामग्री है यहाँ पे करते हुए भूकंप रोधी क्षेत्र, जो कि 4 और 5 डिविजनल के भूकंप यहाँ पे आपको देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पे इस तरीके के मकान बनाने की रिकमेंडेशंस देखने को मिल रही है, और इस तरीके के मकान आपको बना के दिए जाएंगे, जैसा कि आपके आसपास के और भी घर देख पा रहे होंगे। और यहाँ पे दोस्तों एक और रिकमेंडेशन पश्चिम बंगाल के लिए रखी गई है, वो ये रखी गई है कि बहुत ज़्यादा बाढ़ यहाँ पे देखने को मिलती है। तो इस तरीके से डिज़ाइन किए गए घर हैं ताकि अगर उसमें कभी बाढ़ आ जाती है तो अंदर के सामान को बहुत ज़्यादा नुकसान ना हो। हम चलते हैं अगली डिज़ाइन के बारे में, जो कि दोस्तों यहाँ पे पश्चिम बंगाल के लिए और भी डिज़ाइन, तो जो कि आपके सामने देख पा रहे होंगे। यहाँ पे उच्च तापमान वाले क्षेत्रों के लिए भूकंप क्षेत्र में 3 में आने वाले डिज़ाइन, गंगाबाड़ समतल क्षेत्रों के लिए डिज़ाइन है। जैसा कि मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि यहाँ पे दोस्तों बहुत ज़्यादा तापमान रहता है और यहाँ पे बाढ़ आती रहती है, तो यहाँ पे बाढ़ की वजह से भी आपको नुकसान ना हो और गर्मी जिन लोगों को लगती है तो इस तरीके का घर बना के दिए जाएंगे ताकि आपको गर्मी कम लगे। हम बात कर लेते हैं दोस्तों उड़ीसा के बारे में। तो उड़ीसा में कुछ इस तरीके के मकान बनाने की सिफारिश की गई है, जो कि कंप्यूटर स्क्रीन के सामने आप देख पा रहे होंगे। यहाँ पे और भी डिजाइन हैं जिनको आप अच्छे से समझ लीजिए। पहली डिजाइन आपके सामने ये रही, पूरा पक्का मकान है, हल्का सा शेड में आप देख पा रहे होंगे, और शेड जहाँ भी है वो कंपलसरी है उन लोगों के लिए दोस्तों जहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है और बहुत ज़्यादा लोगों को ह्यूमिडिटी का सामना करना पड़ता है। इस चक्कर में वहाँ पे कुछ इस तरीके की डिजाइन पहले से निर्धारित की गई है। और मैं आपको फिर से ये बताना चाहता हूँ कि ये डिज़ाइन आपके सामने जो बताई जा रही है ये डायरेक्ट डिज़ाइन ली गई हैं प्रधानमंत्री आवास योजना की साइट से। और यहाँ पे ये भी बताया गया है कि अगर वहाँ पे आप ये घर इस टाइप का नहीं चाहते हैं तो उसमें आप फेरबदल भी कर सकते हैं। सिक्किम वालों के लिए अगर हम बात करें तो सिक्किम वालों के लिए कुछ इस तरीके की डिज़ाइन आपको देखने को मिलेगी। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे सिक्किम में जो है टोटल समतल जगह बहुत कम है, और वहाँ पे समतल जगह ना होने की वजह से वहाँ पे पक्के मकान भी नहीं बनाए जा सकते हैं। तो इस तरीके से डिज़ाइन की गई हैं सिक्किम वालों के लिए, ताकि बहुत ही इसी तरीके से यहाँ पे घर बना के दिए जाएँ, लोगों को वहाँ पे बेसिक मूलभूत सुविधाएं मिल सकें और लोग वहाँ पे रह सकें। तो सिक्किम वालों के लिए इस टाइप के घर आपको देखने को मिलेंगे। हम बात कर लेते हैं दोस्तों त्रिपुरा में रहने वाले लोगों के लिए। तो त्रिपुरा के लिए कुछ डिज़ाइन इस प्रकार की निर्धारित की गई हैं जो कि आपके सामने देखने को मिल रही है। पहली जो डिज़ाइन है दोस्तों, त्रिपुरा में सबसे ज़्यादा बारिश देखने को मिलती है, तो बारिश से बचने के लिए कुछ आपके सामने इस तरीके के घर दिए जाते हैं। और वहाँ पे ऐसा भी बोला जाता है कि वहाँ पे जो बारिश के साथ साथ वहाँ पे रोशनी बहुत कम आती है, तो इस तरीके से वहाँ पे रोशनी का भी ध्यान रखा गया है। तो आप देख पा रहे हैं ओपन शेड टाइप के घर हैं जहाँ पे आपको नेचुरल जो रोशनी है वो मिल सके, क्योंकि कई गांव में आज भी बिजली वहाँ पे मौजूद नहीं है। तो कुछ इस तरीके से घर बनाने की सिफारिश की गई है। और भी आप डिज़ाइन से यहाँ पे देख पा रहे होंगे, ये उन लोगों के लिए डिज़ाइन हैं जो थोड़ा सा शहरी क्षेत्र में आ चुके हैं त्रिपुरा में, तो उन लोगों के लिए कुछ इस तरीके से पक्के मकान भी बना के दिए जाएंगे। ये थी दोस्तों वीडियो हमारी प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत बनने वाले घरों के बारे में। आई होप आपको ये जानकारी समझ में आई हो। किसी भी प्रकार के क्वेश्चंस के लिए आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों।